सुप्रभात साथियों, फटाफट 10 बड़ी खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 मई और दिन है सोमवार। बात करें आज के इतिहास की तो 20 मई 1489 को पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे और समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय बने। इसके साथ ही मराठा साम्राज्य के कुलीन मल्हार राव होलकर का निधन 20 मई 1766 को हुआ था। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की फटाफट 10 बड़ी खबरों पर। कोविशील्ड की तरह कोवैक्सीन से भी गंभीर बीमारियों का दावा करने वाले बीएचयू के वैज्ञानिकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिकों के शोध पर कड़ी आपत्ति जताई है। परिषद ने अध्ययन करने वाले बीएचयू के 2 वैज्ञानिकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इसमें कहा गया है कि परिषद किसी भी रूप से इस अध्ययन या इसकी रिपोर्ट से नहीं जुड़ा है। अध्ययन करने वालों से पूछा गया है कि क्यों न इस मामले में उनके विरुद्ध कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभय कुमार की गिरफ्तारी को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली पुलिस सूत्रों की ओर से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि दिल्ली पुलिस मामले में सबूत नष्ट करने की धारा जोड़ने पर विचार कर रही है। दिल्ली पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी विभय कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा। प्रयागराज में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के फाफामऊ के पास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य की जनसभा में रविवार की दोपहर भगदड़ मच गई। वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने मंच के सामने लगे बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। वहां कुछ लोग घायल भी हुए। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मंच पर भी पहुंच गए। वहां मंच पर मौजूद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी असहज हो गए। वह चुपचाप मंच पर लगी कुर्सियों पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। मंच के सामने भीड़ जमा होने से दोनों नेता करीबन 15 मिनट तक बैठे रहे, फिर आपस में बातचीत कर दोनों वापस चले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। एक तरफ दिल्ली शराब घोटाला में उन्हें राहत नहीं मिल रही, वहीं दूसरी तरफ अब स्वाति मालीवाल मारपीट केस में भी कुछ दिनों से सुर्खियों में है। बता दें, ईडी ने शुक्रवार को पहली बार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को जांच के तहत आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया है। दरअसल गोवा के जिस 7 स्टार होटल में रुके थे उसका बिल अब आपके लिए मुसीबत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्ती अपनाने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोन पापड़ी के परीक्षण में फेल होने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक सहित 3 लोगों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। तीनों पर जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यूपीएसटीएफ ने गाजीपुर इलाके से फर्जी डिग्री बनवाने और उसके आधार पर एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के साथ साठगांठ थी। उसके साथ मिलकर दोनों फर्जी डिग्री बनाकर लोगों को 5 लाख रुपए में देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति पर SC/ST अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि अपमानित करने के इरादे से सार्वजनिक तौर पर जातिवादी टिप्पणी नहीं की गई हो। स्वाति मालीवाल के केस में विभय कुमार की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक गिरफ्तारी करते चले जा रहे हैं। अब मेरे पीए को भी गिरफ्तार कर लिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ये रोज जेल का खेल खेलना बंद कीजिए। हम आपके ऑफिस पहुंच गए हैं, पूरी आम आदमी पार्टी को ही एक साथ गिरफ्तार कर लीजिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या प्रवास के दूसरे दिन रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। सुबह 6:15 बजे मंगला आरती में शामिल हुए। करीब 1.5 घंटे रामलला के दरबार में रहे। कुबेर टीला को भी देखा। पक्षीराज जटायु की प्रतिमा को निहारा। कुबेर टीला पर स्थापित कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में अभिषेक पूजन भी किया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उन्हें मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी दी। ट्रस्ट की ओर से उनका भव्य अभिनंदन किया गया। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र के भतीजे एवं डीग ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वाराणसी की दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने के मामले में हाई कोर्ट ने बीते दिनों जमानत स्वीकार किया था। भदोही वाराणसी मार्ग पर यात्रियों को बस के लिए इंतजार नहीं करना होगा। यात्रियों को हर 15 मिनट पर रोडवेज बस मिलेगी। इसको लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज ने प्लान बनाया है। कैंट स्टेशन, लहरतारा, चांदपुर और लोहता क्षेत्र से कपसेठी, भदोही और प्रयागराज के लिए डग्गा मार वाहनों का संचालन होता है। इस रूट पर रोडवेज बसें कम होने के कारण यात्रियों को निजी सवारी वाहन की शरण लेनी होती है। रोडवेज ने यात्रियों की सहूलियत के लिए प्लान बनाया है।